So in the previous video we have discussed all about agonist and antagonist. Now we are moving towards dose response curve. Now dose response curve हमारे पास होता है, is also known as DRC. Alright. Now ये dose response curve हमारे पास क्या है, देखो dose और response यानी कि dose के दरमियान और response के दरमियान हम ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है, उनके दरमियान कर्व होता है जिसको हम कहते हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम जब पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी डोज पे कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुए, यानी कि कितनी डोज पे कितना इफेक्ट, कितनी डोज कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो हम उसकी डोज रिस्पॉन्स कर्व की हेल्प से ये मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व कैसा होता है, ठीक है, डोज रिस्पॉन्स कर्व में हम लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा लेकर चलते हैं डोज को और वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है, डोज और रिस्पॉन्स को। ऑलराइट। अगर हम नॉर्मल डीआरसी की बात करें, इस साइड में लिख रही हूँ नॉर्मल डीआरसी, इस साइड में लिख रही हूँ लॉग डीआरसी। मैं बताती हूँ लॉग डीआरसी क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम नॉर्मल डीआरसी की बात करें तो ये जो नॉर्मल डीआरसी कर्व होता है इसकी शेप आपके पास ऐसी होती है, ठीक है। नॉर्मल डीआरसी में जो शेप होती है वो हमारे पास क्या है, ऐसी होती है, और दिस शेप इज नॉन एज पैराबोला। इसको हम, अच्छा ये शेप हमें क्या बताती है, दिस शेप टेल्स अस दैट इफ वी लिटिल बिट इंक्रीज द डोज सडनली द मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। यानी कि हमने थोड़ा सा डोज इंक्रीज किया, ठीक है, पहले यहाँ पे था ना, थोड़ा सा डोज हमने इंक्रीज किया तो सडनली हमें मैक्सिमम, यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज द वी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम इफेक्ट, यहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला, हमने थोड़ा सा डोज इंक्रीज किया, तो उस थोड़े से डोज इंक्रीज करने की वजह से हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल डीआरसी है उसकी शेप हमारे पास क्या होती है, द शेप विल बी पैराबोला। शेप हमें क्या बताती है कि हमने थोड़ा सा भी डोज इंक्रीज किया तो उसकी वजह से सडन इंक्रीज आया है इफेक्ट के अंदर या फिर रिस्पॉन्स के अंदर। आफ्टर दैट नो रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, ये आपके पास कॉन्स्टेंट हो गया। इसके बाद आप डोज इंक्रीज भी करोगे तो आपके पास ये इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, इफेक्ट सेचुरेटेड हो गया। ऑलराइट। अब ये ग्राफ हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अनदर कर्व विच इज नॉन एज लॉग डीआरसी। नाउ लॉग डीआरसी क्या है कि पहले हमने डोज, सिंपली डोज लिखा था, ठीक है, अब यहाँ पे हम डोज की कंसंट्रेशन लॉग मिलेंगे, हम डोज को लॉग ऑफ कंसंट्रेशन मिलेंगे। ऑलराइट। और यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स ही होगा। नाउ अगर हम लॉग डीआरसी की बात करें, इसमें हमारे पास जो शेप होगी, द शेप विल बी लाइक दिस। सकते हैं कि जो लॉग डीआरसी है उसमें आपके पास शेप कैसी होगी, द शेप विल बी सिग्मॉइड शेप। नाउ ये शेप हमें क्या बता रही है, ये शेप हमें बताती है कि बाय इंक्रीजिंग डोज द रिस्पॉन्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी डोज, यानी कि जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके डोज इंक्रीज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी देखो पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना, फिर इतना, यानी कि डोज रिस्पॉन्स भी आहिस्ता आहिस्ता डोज के साथ इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, हमने थोड़ा सा डोज इंक्रीज किया, सडन मैक्सिमम इफेक्ट शो हुआ सडनली, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे डोज इंक्रीज करते हैं वैसे ही ग्रेजुअली रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता है। सो हम फार्माकोडायनेमिक्स में यूज़ लॉग डीआरसी रादर देन नॉर्मल डीआरसी, हम ये वाला डीआरसी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया, लॉग डीआरसी यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हमें इसमें, अब देखो इसकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें ज़्यादा अच्छी वेरिएशन दे रहा है, यानी कि वहाँ पे सडन चेंज आ गया था, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज आ गया, तो ये हमें ज़्यादा बेटर वेरिएशन के साथ मेजरमेंट्स बता सकता है, ठीक हो गया। नाउ अगर हम बात करें लॉग डीआरसी की, ठीक है, तो ये जो लॉग डीआरसी है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक हमारे पास होता है ग्रेडेड लॉग डीआरसी, दूसरा हमारे पास होता है क्वांटल लॉग डीआरसी। नाउ ये जो हमारे पास ग्रेडेड लॉग डीआरसी है ये किन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है, तो याद रखना है ये जो ग्रेडेड लॉग डीआरसी है ये हम उन ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं विच शोज ग्रेडेड रिस्पॉन्स, द ड्रग्स विच शो ग्रेडेड रिस्पॉन्स। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ग्रेडेड रिस्पॉन्स, ग्रेडेड रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है कि जब हम डोज को इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली तो इफेक्ट में भी ग्रेजुअली इंक्रीज आएगा,
ठीक है, हम कह सकते हैं वी इंक्रीज डोज ग्रेजुअली, दे शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम बात को समझें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है। नाउ दिस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 मिलीग्राम ड्रग दी है, उसने हमारे पास 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हम कह सकते हैं बीपी को कम किया है। जब हमने ग्रेजुअली डोज इंक्रीज किया, यानी कि हमने 20 मिलीग्राम दी, उसने जो है वो 30 बीपी को कम किया। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने 30 दी तो इसने 50 को कम किया, यानी कि हम जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता डोज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही है, तो ये हमारे पास होता है ग्रेडेड लॉग DRC। ऑलराइट, जबकि जो हमारे पास क्वांटल लॉग DRC होता है, ये उन ड्रग्स के लिए होता है विच शोज ऑल और नन इफेक्ट, यानी कि या तो वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी या तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ईदर द ड्रग विल प्रोड्यूस इफेक्ट और विल नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट, राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में लेट्स से हम कहते हैं एंटी एमिटिक ड्रग है, जो एंटी एमिटिक ड्रग, अब ये या तो वॉमिटिंग को स्टॉप करेगी, वॉमिटिंग को स्टॉप नहीं करेगी। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम बोलेंगे हमने आधी वॉमिटिंग स्टॉप कर दी है, 25% वॉमिटिंग स्टॉप कर दी है, बाकी नहीं हो सकती। ठीक है, या तो ये अपने इफेक्ट शो करेगी या तो ये अपने इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो ऐसी ड्रग्स के लिए हम लोग जो कर्व यूज़ करते हैं दैट इज़ क्वांटल लॉग DRC। ऑलराइट, दूसरी बात आप लोगों ने इनके बारे में ये याद रखनी है कि जो हमारे पास ग्रेडेड लॉग DRC है कि वी डू इन वन सब्जेक्ट या फिर पर्सन, वी डू इन वन सब्जेक्ट या फिर पर्सन। ठीक है, जबकि जो क्वांटल लॉग ड्रग रिस्पॉन्स कर्व है, सॉरी डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इट कैन बी डन इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हम इसको एक पॉपुलेशन की परसेंटेज के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। देन थर्ड थिंग टू बी रिमेंबर इज दैट कि हमारे पास जो ग्रेडेड लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसकी हेल्प से हम ड्रग्स की एफिकेसी फाइंड कर सकते हैं एंड हम ड्रग्स की पोटेंसी फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, जबकि जो हमारे पास क्वांटल लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, उसकी मदद से हम ड्रग्स की क्या फाइंड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ड्रग का इफेक्टिव डोज कितना है, का टॉक्सिक या फिर हम कह सकते हैं लीथल डोज कितना है, और हम लोग थेराप्यूटिक इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं किसी भी ड्रग का। ऑलराइट, तो ये हमारे पास होता है ग्रेडेड लॉग DRC और क्वांटल लॉग DRC। ये चंद पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ग्रेडेड लॉग DRC, अब वन बाय वन हम इनको डिटेल से देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे हम लॉग ऑफ डोज कंसंट्रेशन लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। लेट्स से हमने एक ड्रग दी है दैट इज़ A, तो हम कह सकते हैं कि ड्रग A ने इतने डोज पे हमें क्या दिया है, मैक्सिमम इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं इसका मैक्सिमम इफेक्ट क्या है, यहाँ पे इसका क्या है, Vmax है, यानी कि इसने मैक्सिमम इफेक्ट शो किया। ऐसा ही है, इसी तरह हम एक और ड्रग लेते हैं, B लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ड्रग B है और जो B ड्रग है उसने ये रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, तो B ड्रग का Vmax क्या हुआ, ये जो है वो B ड्रग का Vmax को मैं साथ मेंशन कर देती हूँ, दिस इज ड्रग A, दिस इज ड्रग A, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ, देखो ये Vmax था A ड्रग का और यहाँ पे ये है Vmax किसका, B ड्रग का। ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, हमने बात की कि जो हमारे पास ग्रेडेड लॉग DRC होता है, इसकी मदद से हम ड्रग की क्या फाइंड कर सकते हैं, हम ड्रग की एफिकेसी भी फाइंड कर सकते हैं और हम ड्रग की पोटेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। यही बात हुई थी, ठीक है, ऐसा ही था। नाउ एफिकेसी किसे कहते हैं, अगर मैं एफिकेसी को डिफाइन करूं, सो इट इज़ द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग। डोज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, डोज इंडिपेंडेंट है, राइट। और अगर मैं पोटेंसी की बात करूं, तो पोटेंसी हमारे पास क्या है,
potency is the dose required to produce 50% of effect। यानी कि एफिकेसी में हमारे पास होता है 100% इफेक्ट, यानी कि जो मैक्सिमम इफेक्ट ड्रग शो कर सकती है अपना, वो हमारे पास आता है एफिकेसी में, और जो 50% इफेक्ट शो करेगी दैट कम्स अंडर पोटेंसी। ऑल राइट, अगर हम एफिकेसी की बात करें तो एफिकेसी इज डिनोटेड बाय वी मैक्स, क्योंकि ये आपके पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रही है, मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है। जबकि अगर हम पोटेंसी की बात करें तो याद रखना है ये डोज डिपेंडेंट होती है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम के एम से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। और ये जो वी मैक्स और के एम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइकलिस मेंटन कॉन्स्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये हमारे पास हो गई। अब अगर हम बात करें, ऊपर हमने बात की ये ड्रग ए है और ये ड्रग बी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ड्रग ए और ड्रग बी के बारे में, तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से एफिशिएंट कौन है और कौन सी ज़्यादा पोटेंट है, तो आप कैसे बताओगे कौन सी ज़्यादा। अब देखो हमने बात की एफिकेसी, जो ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी, तो ड्रग ए का इफेक्ट यहाँ पे है मैक्सिमम और ड्रग बी का इफेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम है। तो कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्ट शो कर रही है, मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रही है, ड्रग ए। तो हम कह सकते हैं ड्रग ए इज़ मोर एफिकेशियस देन ड्रग बी। ऑल राइट, सो एफिकेसी को हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं, एफिकेसी ऑफ अ ड्रग कैन बी डिटरमिन्ड बाय हाइट ऑफ कर्व, जबकि पोटेंसी को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, पोटेंसी कैन बी डिटरमिन्ड बाय लेफ्ट साइडेडनेस। कर्व जितना लेफ्ट साइड पे होगा वो उतना पोटेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हम लेट्स से बात करते हैं, ये हमारे पास एक और ड्रग है दैट इज ड्रग सी, ठीक है। लेट्स से दिस इज ड्रग सी, ये ड्रग सी का भी मैक्स है, ऐसा ही है, ठीक है। और हम एक और ड्रग ले लेते हैं दैट इज ड्रग डी, ये हमारे पास क्या है, ड्रग डी है, ऐसा ही है। अब अगर हम ड्रग सी की बात करें, ठीक है, ड्रग सी का हम देखते हैं कि ड्रग सी डोज इसका ये है, ऐसा ही, और इफेक्ट कहाँ पे है, ये, यानी कि इतने डोज पे, यहाँ पे अगर ऊपर से मैं नीचे लाऊं तो इतने डोज पे ये इतना इफेक्ट शो करेंगे। अगर हम ड्रग सी की बात करें तो ड्रग ए की बात करें तो ड्रग ए जो है वो हमारे पास इतने डोज पे, यानी कि ये इसका डोज रहा, इतने डोज पे आपके पास इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्रग बी की, तो ड्रग बी हमारे पास इतने डोज पे इफेक्ट शो। और अगर हम ड्रग डी की बात करें तो ड्रग डी का डोज क्या है, ड्रग डी का डोज ये है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ड्रग सी का डोज सबसे कम, फिर ड्रग ए का डोज है, देन आपके पास ड्रग बी का डोज है, एंड लास्टली आपके पास ड्रग डी का डोज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ड्रग ए बी सी डी, चार हमने ड्रग्स ली हैं, तो हम अगर यहाँ पे एफिकेसी की बात करते हैं और यहाँ पे हम पोटेंसी की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि इन चारों ड्रग्स में से ए है, बी है, सी है और डी है, इनमें से कौन सी ड्रग ज़्यादा एफिकेशियस है। एफिकेसी हमने कहा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सी, ए और डी का रिस्पॉन्स तो बिल्कुल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो हमारे पास सी है और जो हमारे पास डी है, इनका तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखो, एक का ये है एक का ये है, यानी कि सेम रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ऐसा ये मैक्सिमम इफेक्ट तो तीनों का सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एफिकेसी हमने क्या की, एफिकेसी हम एक तो हाइट से, हाइट देखो इसकी भी ये है, इसकी भी ये है, इसकी भी है, हाइट भी सेम है, यानी कि एफिकेसी तीनों की बराबर है, तीनों का इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम सेम है। अब अगर हम बात करें कि पोटेंसी, कौन सी ड्रग ज़्यादा पोटेंट है, तो वो हमने बात की कि जो ड्रग ज़्यादा लेफ्ट साइड पे होगी। तो अगर हम इस केस में देखें तो कौन सी ड्रग ज़्यादा, ये आपके पास ड्रग सी है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी, तो लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कौन सी ड्रग ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है, सी वाली ड्रग। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्रग सी है, ड्रग सी इज मोर पोटेंट देन ए, बी एंड डी, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा सी पोटेंट है। फिर सी के बाद आपके पास क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, बी है, और बी के बाद क्या है, डी है। तो हम कह सकते हैं कि मोर पोटेंट या फिर मोस्ट पोटेंट जो है वो हमारे पास कौन है, सी है, और जो लीस्ट पोटेंट है वो हमारे पास क्या है, ड्रग डी है। ऑल राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ड्रग को चूज़ करना है तो आप किस बेस पे चूज़ करोगे ड्रग को, इधर यू विल चूज़ अ ड्रग ऑन एफिकेसी या फिर आप पोटेंसी की बेस पे ड्रग को चूज़ करोगे। आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा ड्रग को हम एफिकेसी की बेस पे चूज़ करेंगे। द चॉइस ऑफ ड्रग इज़ ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमने ऊपर देखा उसमें तो आपके पास ए की, बी की और डी की एफिकेसी तो बिल्कुल सेम थी। तो जब एफिकेसी सेम होगी तो एफिकेसी अगर सेम है तो फिर हम पोटेंसी की बेस पे ड्रग को देखेंगे। तो पोटेंसी में हमारे पास क्या थी, सी जो थी वो हमारे पास क्या थी, मोर पोटेंट थी, ऐसा ही था। तो ये जो सी ड्रग है वो आपके पास बेस्ट ड्रग होगी। सही हो गया। जो कम डोज पे मैक्सिमम इफेक्ट दे तो वो हमारे पास कौन सी होती है, बेस्ट ड्रग होती है। सो डीआरसी कर्व, ये हमारे पास ग्रेडेड लॉग डीआरसी कर्व था, राइट। तो ग्रेडेड लॉग डीआरसी हमें क्या बताता है कि जब हम डोज को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेजुअली इफेक्ट में भी इंक्रीज आएगा। ऑल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडेड लॉग डीआरसी।